मेरे पापा थे तो फिर हम पढ़ाई वढ़ाई करते थे। जब मेरे पापा ख़त्म हो गए तो हम कैंडी बेचते हैं, घर का खर्चा वर्चा सब हम ही चलाते हैं। मैम आती थी पहले पढ़ाने, पर उनको भी फीस देने के लिए पैसे नहीं है, बेचते ही हैं, इसीलिए पढ़ नहीं पाते हम। हाय गाइस, वेलकम टू सफ़र खाना। मैं हूं प्रियांक। आज जो स्टोरी आप देखेंगे वो है 12 साल के लड़के की। एक 12 साल का लड़का जो कॉटन कैंडी बेचता है। दरअसल मैं चौक गया हुआ था, नॉर्मली जैसे मैं अपने वीडियोस बनाता हूं उसी तरह से एक और वीडियो बनाने के लिए गया हुआ था। वहीं पर चौक चौराहे पर मुझे ये लड़का कॉटन कैंडी बेचते हुए दिखा। सिर्फ एक नॉर्मल सी उसने टी शर्ट पहन रखी थी और इतनी ठंड का मौसम, रात का वक्त, और एक नॉर्मल सी टी शर्ट और एक शायद कुछ इनर वगैरह पहना था। तो मैंने फिर उसको बुलाया और उससे बातें की, उसके बारे में जाना, उसकी फैमिली और सारी चीज़ों के बारे में जाना। तो आइए फिर देखते हैं मेरी उस लड़के से क्या बातचीत हुई और फिर मैं आपको उसके आगे की बातें बताता हूँ। कितने साल की हो अभी? 12 साल के। कब से बेच रहे हो? जब तो हम 7 या 8 साल के थे, जब से बेचना स्टार्ट करा। घर में कौन कौन है? मम्मी है, एक बहन है, भाई है, एक हम है। बहन की तो 16 साल है, भाई 15। बहन तो घर पे रहती, खाना बनाती है, भाई गाड़ी का काम करता है। हाँ, गाड़ी की दुकान है एक, वहीं लगे। पापा तो हम ही लोग को खर्चा वर्चा करते थे। मम्मी भी काम करने आती, पापा भी करते थे। तो हम बस जब मम्मी कहती थी पापा तो इनका नाम लिखवा दी, पापा लिखवा दी, तभी पापा काम करने लगे थे। तो अचानक से वो एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे पापा आए, घर पे बहुत लोग आए थे लेके। तो एक लोग जानते थे, तो वही दुकान पर जिनकी काम करते थे वो ले आए थे। हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में वो बता रहे थे कि आप ख़त्म हो चुके हैं। तो जब से हम लोग काम करने लगे, घर किराया भी बहुत चढ़ चुका था। तो मम्मी मेरी रोने लगती थी, इसीलिए हम लोग काम करने चले जाते थे। मेरे पापा थे तो फिर हम पढ़ाई वढ़ाई करते थे। जब मेरे पापा ख़त्म हो गए तो हम कैंडी बेचते हैं, घर का खर्चा वर्चा सब हम ही चलाते हैं। मम्मी भी मेरी काम दूसरे जगह करने जाती है, दूसरे के घर में। कितना वक्त हो गया तुम्हें पढ़ाई छोड़े हुए? बहुत साल हो गए। नए नए स्कूल में 2-3 दिन हुए थे, लगे थे, जब से जाते ही नहीं। मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए तो नहीं है, पहले था मगर अब है ही नहीं मेरे पास। मैम आती थी पहले पढ़ाने, पर उनको भी फीस देने के लिए पैसे नहीं है। अब सरकारी स्कूल भी खुला है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। जो क्या बेचते ही हैं, इसीलिए पढ़ नहीं पाते हम। हाँ, पढ़ना तो चाहेंगे, वक्त मिलता है तो पढ़ लेंगे। इससे घर का कुछ खर्चा वर्चा सब चीज़ें निकल पाती हैं? हाँ, निकल जाती हैं, थोड़ा बहुत हम कमाते हैं तो राशन वासन आ जाता है। मम्मी जाती हैं काम पे तो किराया दे देती हैं घर का। जब गांव जाएंगे तब तो पढ़ाई लिखाई करेंगे वहाँ, क्योंकि घर है खुद का, वहाँ किराया भी नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए जब पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ जितना कमा रहे जमा करके जाना है गाँव। नहीं, सुबह नहीं जाते हैं, 2 बजे जाते हैं बेचने। तो वैसे तो किसी दिन बिकता है, किसी दिन नहीं बिकता है। बालागंज के पास मिलते हैं, मॉडर्न बेकरी, डायरी कुल के पास बेचते हैं, या बालागंज में बेचते हैं। ज़्यादातर वहीं बेचते हैं, यहाँ टिकते नहीं, यहाँ ज़्यादा बिकता ही नहीं, वहीं बिकता है ज़्यादा। तब गुजारा फिर किस तरह होता है घर का? किस तरह से खाना पीने का क्या रहता है? खाने पीने का अगर नहीं किसी दिन बनता है तो मम्मी मेरी काम पे जाती है, वहाँ से खाना ले आती है। अगर होटल से ले आते हैं, अगर पैसे होते तो होटल से ले आते हैं, वरना फिर वहीं दूसरे जगह से लाते। सब लोग कमाते हैं, जब इसलिए गांव जाने के लिए पैसे कर रहे हैं सब लोग। बालागंज में बेचते हैं ज़्यादातर, तो वहीं मॉल के पास बालागंज में एक है, वन इंडिया मॉल है। बच्चे आते रहते तो बेच देते हैं वहीं। नहीं, स्वेटर वगैरह नहीं है, अभी खरीदेंगे बीच में, देखिए अब मम्मी जब पैसे ले आएंगी जब खरीदेंगे। सफ़र खाना पे हमारी कोशिश रहती है कि हम सफ़र करें, कई जगह घूमें और फिर वहाँ के जो भी खाने की स्पेशल चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाएं। पर कभी कुछ अलग दिख जाता है या कुछ ज़रूरी दिख जाता है तो मुझे लगता है शायद वो भी चीज़ें आप तक पहुँचानी चाहिए और मुझे शेयर करनी चाहिए। और मेरी कोशिश यही थी कि इस लड़के की कहानी मैं आप तक पहुँचाऊँ। जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें, सब आपके सामने हैं। बाकी अगर आप चाहें तो उसने बताया कि वो कहाँ पर कॉटन कैंडी लगाता है, आप जा करके उसकी मदद भी कर सकते हैं। और जुड़े रहिए सफ़र खाना के साथ।